ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, और लाइफस्टाइल में मैं आपके साथ एक बार फिर, और आज के शो में भी कुछ मज़ेदार बातें होने वाली क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिनके बारे में आप जानेंगे अभी। और लाइफस्टाइल में आज की मेहमान एक बेहतरीन अदाकारा और मेजबान कि जिन्होंने अपने कैरियर के आगाज से ही न सिर्फ अदाकारी बल्कि मेजबानी से इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया। आप खूबसूरत होने के साथ साथ खूबसूरत भी हैं, जो न सिर्फ अदाकारी बल्कि अपने खूबसूरत लबो लहजे से भी दिलों में घर कर जाती हैं। मिसफिट, मलाले यार, रेशम गली की हसीना, हरी हरी चूड़ियां, अनोखी और लव इन गुलशने बहार जैसे ड्रामों में आपकी अदाकारी काबिले दीद रही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हर दिल अजीज नताशा अली की, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं और लाइफस्टाइल में। नताशा, ये क्या है कि कभी कराची, कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर? बस ये अब बल्कि ट्रैवलिंग मेरी ज़्यादा हो गई है। हाँ। अब इसलिए ज़्यादा हो गई है कि शादी के बाद इस्लामाबाद में हूँ, तो इस्लामाबाद ऐड हो गया लाहौर और कराची के बीच में। पहले मैं कहती थी लाहौर और कराची के बीच में फुटबॉल बनी हुई हूँ, अब मैं इन तीनों शहरों के बीच में यूँ होती रहती हूँ। अच्छा, सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ आता है? कराची में। कराची में? अच्छा, क्यों? यार कराची में देखो, एक तो लगातार बहुत साल रही हूँ मैं। हाँ। आई थिंक 13-14 ईयर्स तो लगातार रही हूँ, लगातार काम किया है, और मेरी बर्थ प्लेस भी कराची है। मे बी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी कराची में ही हैं, तो एक बहुत लगाव है मुझे कराची बहुत पसंद है। आर यू वेरी फ्रेंड्स पर्सन, या फिर आपको जो है ज़रा कम लोगों में घूमना फिरना पसंद है? नहीं, मुझे घूमना फिरना तो मतलब यूँ पब्लिक प्लेसेस पे डिनर्स लंच करने और घूमना फिरना, मॉल्स में घूमना नहीं अच्छा लगता। ठीक है। और मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बनाने वालों में से भी नहीं हूँ। मेरे जो फ्रेंड्स चल रहे हैं वो मेरे पुराने 15 साल पुराने दोस्त चल रहे हैं और वही चल रहे हैं। कोई इक्का दुक्का ऐड हो गया तो हो गया। कितने दिनों के लिए जाती हो कराची और फिर आ जाती हो? इट्स ऑल डिपेंड ऑन माई वर्क। अगर कोई स्पेल है 10 दिन का तो मैं 10 दिन रुकना पड़ेगा। हाँ, कराची हूँ। 2-3 दिन का काम है तो 2-3 दिन। लाहौर में नहीं इतना होता काम? नहीं, लाहौर में उमूमन मैं अपने सिर्फ पेरेंट्स को मिलने के लिए जाती हूँ, बस इसके अलावा 2-3 दिन के लिए जाती हूँ। कितना चेंज आया शादी के बाद लाइफ में? आई थिंक बहुत ज़्यादा चेंज इन विच सेंस के, हाँ, थोड़े ज़रा ये है कि कसबल निकले हैं ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पहले नखरेबाजियाँ होती थी वो अब उस तरह से नहीं है। फिर मैं काम उस तरह से नहीं कर पा रही हूँ। ऑल्दो मेरे हस्बैंड दिल नहीं करता काम करने का, या मियाँ को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, या जिम्मेदारियों को देखना पड़ता है? मैं वही बताने लगी हूँ। हाँ। कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मना नहीं किया है काम करने से। हाँ। वो मुझे कहते हैं काम जितना करना है करो, लेकिन आई नो, मैं शादी से पहले भी कहती थी कि मैं शादी जब करूंगी तो मुझे पता है कि मैं काम नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं उन लड़कियों में से हूँ कि मैं फिर अपना पूरा फोकस जो है वो मैं अपनी मैरिटल लाइफ पे रखूंगी। और मेरे मियाँ मुझे कहते हैं काम करो, और मेरा दिल नहीं कर रहा होता, मैं कहती हूँ नहीं यार मैंने नहीं जाना प्लीज। अच्छा, ये प्रोजेक्ट ऑफर हुआ है, वो इतने सारे दिन मांग रहे हैं, नहीं करो। मैंने कहा हाँ, आप तो मुझे निकाल के खुश होंगे ना, सर पे नहीं है असल में ना लड़कों को भी थोड़ा स्पेस चाहिए होती है, और लड़कियां समझती नहीं इस बात को, पर उनको भी चाहिए होता है। एंड आई फील लाइक जब आप काम कर रहे होते हैं, जब आप जाते हैं एक दूसरे से थोड़ा दूर होते हैं, तो आप ज्यादा करीब भी हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। आते होगे तो एकदम से फील होती होगी कि अरे हम कल तो मिले हैं तो बस ऐसा ही है। काम कर रही हूँ। पहले 5-6 महीने, शादी के पहले 5-6 महीने तो मैंने काम नहीं किया बिल्कुल भी, लेकिन अब शुरू किया। लोग मिस कर रहे होते हैं नताशा को, कहाँ गई हैं, क्या हमें काम करना है, हमें कोई बात नहीं, मैं आ रही हूँ दोबारा, आ गई हूँ दोबारा, छा गई हूँ। अच्छा नताशा, रूटीन क्या है अब? क्या रूटीन है सुबह सवेरे उठने की? मियाँ को क्या देखती हो कि उनको नाश्ते में क्या चाहिए? क्या वो अच्छी बीवियों की तरह जो है वो उनके कपड़े भी निकाल के रखती हो? अच्छा, पहले तो मैं शादी से पहले तक तो मैं अर्ली राइजर नहीं थी, और अगर मैं जल्दी उठती भी थी तो सिर्फ काम की वजह से उठ जाया करती थी। वो भी मैं अपनी शूट पे 1.5-2 लेट होकर जाती थी। मैं ये इस बात का कन्फेस कर रही हूँ कि मैं हमेशा अपनी शूट पे लेट पहुंचती थी। डांटे खा लेती थी चुप करके, डायरेक्टर्स की, प्रोड्यूसर्स की, चुप करके जी ऐसे करके, जी सॉरी गलती हो गई है। लेकिन मैं अपने आप को ना जल्दी नहीं उठा पाती थी। सोने की वही टाइमिंग, सुबह आप 10 बजे भी उठ गए हो, 9 बजे भी, तो रात के 2-3 बजे से पहले नींद ही नहीं आनी। लेकिन शादी के बाद मुझे यकीन नहीं आता कि ये मैं हूँ। मैं मैक्सिमम 12:30-1 बजे सो जाती हूँ, और सुबह 9 बजे, 8:30 बजे, कभी 9 बजे मेरी आंख जो है वो खुल जाती है। तो वो इसी वजह से है कि अपने मियाँ की ऑफिस टाइमिंग्स को देखते हुए, उनकी रूटीन को देखते हुए फिर मुझे अपने आप को चेंज करना पड़ा।
और you're right, मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं आ रही कि मैं सुबह उठती हूँ, मैं अपने मियाँ के कपड़े निकालती हूँ, जो इस्त्री करने होते हैं वो करती हूँ इस्त्री, जूते पॉलिश करती हूँ, सॉक्स निकाल के रखती हूँ, पूरा तैयार करके फिर मैं कहती हूँ अल्लाह हाफिज। तो ऐसा तो नहीं है कि लोग देख रहे होंगे भी कहेंगे कि ये देखो ये कहीं आके स्क्रीन पे झूठ तो नहीं बोल रही हैं, कहीं ऐसे तो होता है या नहीं नहीं होता? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखिए मेरी सेम वर्ड्स हैं, कहीं पे पहले भी मुझसे अगर पूछा गया तो मैंने यही बताया है कि मैं अपने मियाँ के सारे काम करती हूँ और इंशाल्लाह करती रहूंगी। और इसमें ये नहीं है कोई बात लोग ये भी समझे क्या क्यों जूते क्यों पॉलिश करती? हाँ बहुत सारी लड़कियां कहती हैं। मर्जी है, हर इंसान की अपनी मर्जी होती है। जैसे मैं एक एक्ट्रेस है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, उन्होंने मुझे कहा मेरे उस लाइव शो के बाद जिसपे मैंने ये बातें की सारी, उन्होंने कहा क्या जरूरत है अपने मियाँ का नौकर बनने की, पागल हो फिर सारी जिंदगी के लिए। वो लंबी वाली तो नहीं है? नहीं 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 मैं बिल्कुल कोई इशारा भी नहीं दे रही भाई। देखो सब मेरी इंडस्ट्री में सबके साथ बहुत अच्छी है, कोई इशारा नहीं दे रही क्योंकि वो सारी जिंदगी के लिए तुम उसको अपना वो आदत पड़ जाएगी और ये वो। मैंने कहा यार ये तो मेरा फर्ज है, मेरी नीयत मुझे पता है। नहीं है फर्ज नहीं है, बट यू फील लाइक डूइंग इट, आपका दिल है एक्चुअली, आपने दिल से कर रहे हो चीजें किसी करने के लिए। करके अच्छा फील होता है। हाँ बिल्कुल। या तो मुझे लगे ना, अच्छा एक तो मैं प्रिटेंड नहीं कर पाती हूँ बिल्कुल भी, जो चीज मुझे नहीं करनी ना नाजिया, वो मेरे आगे कोई बंदा मर भी जाएगा ना तो मैंने नहीं करनी, मुझे पता है मैंने नहीं करनी तो मुझे नहीं करनी। लेकिन जब मुझे कोई दिल से कोई चीज करनी है, उस पर मेरा नुकसान भी हो रहा है ना, तो वो मुझे करनी है। अच्छा, अपनी मियाँ की मर्जी से चीजें कर रही होती हो या अपनी मर्जी से, या वो आपकी मर्जी से मतलब पहनना ओढ़ना खाना पीना दोनों की मिक्स, मतलब पूछ लेती हूँ मैं कि ये चीज़ मैं कर लूँ तो वो कहते हैं हाँ कर लो, या उन्होंने अगर कोई ऐसी चीज़ करनी हो या ट्रैवलिंग करनी है या कुछ भी तो इन डेट्स में ट्रैवल कर लें या नहीं, वो आपस में हम मशवरा कर लेते हैं। मशवरा करते हो? कपड़ों के लिहाज से उन्होंने मुझे कभी जिंदगी में नहीं कहा कि तुम शलवार कमीजी बस ठूस दिमाग में ठूस लो कि तुमने शलवार कमीजी पे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जिद्दी है वो या नहीं? बहुत जिद्दी हैं। और तुम हो जिद्दी? हम दोनों बहुत जिद्दी हैं, बिकॉज हमारे दोनों के स्टार सेम है। अच्छा क्या? और डेट ऑफ बर्थ में भी कोई एक दिन, बीच में एक दिन का फर्क है। क्या है डेट? वो भी कैप्रिकॉन है, मैं भी कैप्रिकॉन हूँ। Oh my God. मैं 1 जनवरी हूँ, वो 3 जनवरी है। ओके, दोनों की नेचर सेम है। पता ये क्या हिसाब है? हाँ। ये हिसाब है एक मयान में 2 तलवारें वाला जुमला, सही है ना? ये वो वाला हिसाब है। लेकिन शुरू में तो फिर भी दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। कभी कभी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब दोनों को गुस्सा आता है ना फिर बहुत मुश्किल। कौन मनाता है? बारी बारी। अगर मुझे बहुत देर के बाद जाके फील हो, पहले तो मैं बात ही नहीं करती, लाउंज में जाके बैठ जाती हूँ। और फिर अगर मैं अपने आप को समझाना शुरू करती हूँ, मेरा गुस्सा बहुत जल्दी नहीं उतरता। अच्छा, नहीं उतरता? 3-4 घंटे लग जाते हैं, मतलब अच्छा। कभी कभी पूरा दिन भी लग जाता है। लेकिन मेरे मियाँ का गुस्सा जैसे ही मैं उनको फील कराऊं कि अब मैं ठीक हूं तो दफा करो, जो भी बात हो गई होगी, तो वो उनका गुस्सा यूं उतर जाता है। तो अगर मुझे लगे कि मेरी गलती है तो मैं उनको बोल देती हूँ कि अच्छा यार सॉरी, वो ये बात मुझे शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी या कुछ भी। अच्छा, लड़कियां तो अपना ख्याल रखती हैं, लेकिन क्या आपके हस्बैंड भी अपना ख्याल रखते हैं? लाइक अपने स्किन का, अपने बालों का, और किस तरह से रखते हैं और आप कैसे रखती हैं? यार मैं तो मेरे तो वही रूटीन है ना। मैं पहले भी अपने बहुत सारे शोज में ये बता चुकी हुई हूँ, इसलिए मैं मियां का वाले हैं। हाँ कि मैं अपना मतलब स्किन का ख्याल इस तरह से रखती हूँ कि यार रोज मेकअप करना होता है। तो और रोज क्लेंजिंग होती है। क्लेंजिंग करनी तो बहुत जरूरी है, और सर्दियों में तो फिर आप डीप क्लेंजिंग करें ना, एवरी डे क्लेंजिंग जरूरी है। पानी ज्यादा पिए, दही खाएं, दूध नहीं पी सकते हैं तो प्रोटीन्स में आप रोज सुबह अगर अंडों का नाश्ता कर रहे हैं तो आपके बाल, आपकी स्किन, हर चीज बड़ी अच्छी रहती है। अच्छा, मियाँ कैसे ख्याल रखते हैं? मियाँ जी इस तरह से ख्याल रखते हैं कि उनको एक तो अपने बालों के कलर पे, मतलब वो डाई जो है वो मिस नहीं होना चाहिए, पेडिक्योर करवाना है मुझे, और फेशियल वो कराते थे जो मैंने उनको मना कर दिया शादी के बाद, क्योंकि मुझे ये लगता है कि फेशियल बहुत रेगुलर कराने से आपके पोर्स खुलते हैं, स्किन बहुत अच्छी क्लेंजिंग हो जानी चाहिए, पर फेशियल जो है वो क्लेंजिंग या जैसे वो उनको ये होता है कि अब मुझे लग रहा है मेरे नोज पे ब्लैक हेड्स हो रहे हैं तो वो स्ट्रिप से निकाल दो। इस तरह की वो चीजें। पता है क्या, ये चीज लोग कहते हैं ओ क्या ये लड़के नहीं लड़के जो अपना ख्याल रखते हैं वो अपनी वाइफ का भी उतना ख्याल, जो अपना ख्याल रखेगा ना वो वाइफ का भी रखेगा। अच्छा, अब हम आपसे कुछ फैशन के हवाले से सवाल करेंगे, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद नताशा से और बहुत कुछ जानेंगे। और लाइफस्टाइल में नताशा अली हमारे साथ हैं, इनसे कुछ फैशन स्टाइल के बारे में जानते हैं। नताशा, आर यू रियली फैशनेबल पर्सन? नॉट एग्जैक्टली। हाँ, मतलब अगर मुझे पता है कि मैंने कोई इवेंट अटेंड करना है या मुझे किसी शो में जाना है
तो फिर मैं अपने आप को कैरी करती हूँ, अदरवाइज घर में तो मैं टी शर्ट पजामा पहन के घूम रही होती हूँ। हाँ, वो तो हर कोई यार, घर वाली बात। और ऐसे ही अगर कहीं बाहर ग्रॉसरी करने के लिए जाना है या कुछ भी, तो ट्राउजर टी शर्ट में और मास्क पहना और चले गए। मैंने मास्क पहना, ये मास्क से आसानी बहुत करती है, पता ही नहीं चलता कौन है। हाँ 50% कर दी है, लेकिन फिर भी आंखों से लोग पहचानते हैं, और आंखों आवाज से से। बोलते और बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं हमने आपकी आवाज से आपको पहचाना है। हाँ। बहुत सारी खवातीन कहती हैं आपकी आंखों से पहचाना है। तो, लेकिन अच्छा लगता है ये तो। अच्छा ये बताओ कि जब लेंसेज भी तुम चेंज करती रहती हो तो फिर आंखों से लोग कैसे पहचानते हैं? नहीं बाहर थोड़ी ये लेंसेज लगा के जाऊंगी मैं, तो शोज पे। शोज पे खाली पहनती हो? शोज या बिल्कुल, इवेंट्स बिल्कुल नहीं। अच्छा सही है। अच्छा अपने दोस्तों में या इर्द गिर्द सेलिब्रिटीज में आप किसको समझती हैं कि बहुत ज़्यादा फैशनेबल पर्सन है वो? हमारी बहुत सारी जो नई लड़कियां आई हैं इंडस्ट्री में, सभी बहुत अच्छा फैशन को कैरी करती एक हैं। बताओ ना, एक दो नाम बताओ कोई। अभी तो नाम भी नहीं याद होंगे तो जहन में नहीं आ रहा कुछ भी, लेकिन सब लड़कियां बहुत अच्छे से कैरी करती हैं अपने हर ड्रेस को, हर मेकअप को, हर हेयर स्टाइलिंग को। सब किसी का स्टाइल जो पसंद नहीं आता? नहीं मैं नहीं हूँ, मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ती। मैं बुरा कर रही है, अच्छा कर रही है, नहीं नहीं, सब अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छे लगते हैं। लेटेस्ट ट्रेंड्स और फैशन फॉलो करती हो? लेटेस्ट लाइक व्हाट? मतलब जो भी नया ट्रेंड आ रहा है, कोई नया फैशन में आई है चीज़, लॉन्ग शर्ट, शॉर्ट शर्ट, लॉन्ग हेयर, हाँ शॉर्ट ऑफ हेयर, कोर्स, जो ट्रेंड्स को जो है, हाँ जो डार्क fashion- लिपस्टिक या लाइट लिपस्टिक, बिल्कुल बिल्कुल वो मैं करती हूँ। वो मैं फैशन के साथ साथ चलती हूँ, जाहिर है। अगर लॉन्ग शर्ट्स आती हैं तो ऑफ कोर्स फिर मैं लंबी लंबी अगर शर्ट्स। कोई चीज़ नहीं सूट करती हो तो भी उसे फॉलो करती हो? सूट इन विच सेंस ना करती जिस हो? तरह मैं, मुझे जो कुर्ती सूट नहीं करती है, मैं नहीं पहनती हूँ, नो मैटर हाँ, नहीं। नो मैटर एवरीवन दे आर वेयरिंग इट, आई डोंट वेयर। यू आर राइट। मतलब मुझे जैसे कॉलर वाला कॉलर का जी गला, ये वाला, हाँ, वो- ये वाला कॉलर नहीं, यूं वाला कॉलर, हाँ वो मुझे शर्ट कॉलर। हाँ वो मुझे नहीं सूट करता, मैं नहीं पहनती। लेकिन तुम्हें एक दो दफा देखा है मैंने पहने हुए। शलवार कमीज पे इवन, अच्छा शलवार कमीज पे या शर्ट्स भी होती हैं, लेकिन आई थिंक वो कोट वाला भी नहीं सूट कर रहा हाँ। होता। अच्छा ये बताओ कि पैसे खर्च करती हो कपड़ों पर? किस हद तक करती हो? पैसे मैं खर्च ही अपने ऊपर करती क्यों जमा पूंजी नहीं की अभी तक मेरे तुमने? मियां मुझे कहते हैं खुदा का थोड़ा सा खौफ खा लो, तुम क्या चीज हो। वो कहते कोई जमीन खरीद लो, कोई फ्लैट ले लो, लेकिन नहीं। हाँ, मुझे तुम सिर्फ एक चीज बताओ, इतने साल तुमने इंडस्ट्री में काम किया है, सारे पैसों को तुमने किया क्या है? मैंने फैशन, कपड़े, जूते, मेकअप, बाल, ये वो बहुत ही ज्यादा फैशनेबल है। ठीक है, मुझे नई नई चीजें चाहिए। हस्बैंड के लिए कुछ कभी खरीदती हो? बहुत मतलब दफा हाँ, क्या क्या इनफैक्ट लिया? उनके लिए तो शॉपिंग मैं ही करती हूँ। वो खुद भी माशाल्लाह अच्छा फैशन सेंस रखते हैं, ड्रेसिंग सेंस उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन वो अब मुझ पे ज्यादा करना शुरू हो गए। नहीं यार वो जो तुम खरीदती हो ना वो ज्यादा ज्यादा बेहतर अच्छा लगता है। हाँ चॉइस ज्यादा तो अच्छी है। चॉइस ज्यादा अच्छी है। फिर वो अभी पिछले दिनों वो अपने नए जूते ऑनलाइन देख रहे थे, तो पहले देख लिए उन्होंने, और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किए वो पिक्चर्स, और मुझे कहते हैं कि यार मैंने तुम्हें जरा व्हाट्सएप किया, जरा चेक करो, इनमें से बताओ कौन सा वाला। अच्छा वो तुम्हारी चॉइस से हाँ, चलते हैं। हाँ, वो मेरी choice तुम से चलती हो चलते उनकी चॉइस से या नहीं? या उन्होंने कभी तुम्हारे लिए कुछ पसंद किया? हाँ पसंद करते हैं, लेकिन वो अच्छा होता है। अच्छा होता है। कलर्स कौन से उनको पसंद और आपको पसंद है? नहीं हम दोनों ही डार्क कलर्स पहनने के शौकीन हैं। अच्छा लेकिन आज तो तुमने लाइट पहना था। आज इत्तेफाक से लाइट पहना है मैंने, ये भी बस ये आज ही पहना है, लेकिन अच्छा लग रहा है ये। हाँ मैंने कहा यार अब ये रखा और हुआ ये तो कहाँ से चलो लिया था? पहन रही हूँ, लंदन। लंदन से। अच्छा क्या समझती हो कि ये तो एक तो हम लोग का प्रोफेशन है ना, कि ठीक है हमें तो ठीक है अच्छा लगना है, ग्लैमरस लगना है। कुछ ऐसे प्रोफेशन है, टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, या नर्स भी इवन, या आपके जो है मतलब किसी भी फील्ड में ले लो, कोई ऑफिस फील्ड में ले लो, लोगों को कितना फैशनेबल और ट्रेंडी होना चाहिए वहाँ पर? क्या होना चाहिए क्या? देखो मुझे ये लगता है कि आपको अपनी फील्ड के हिसाब से फैशन करना चाहिए। अब एक अगर कोई नर्स है, अभी तुमने बोला, वो जो हमारी तरह तैयार होकर खड़ी हो जाए वहाँ पे, तो वो तो अजीब लगेगी। लेकिन फिर भी अगर ये है कि वो प्रॉपर तरीके से बाल बांध के अच्छी सी लिपस्टिक लगाए हुए एक बीमार इंसान है, वो वैसे चाहेगा कि कोई अच्छे प्रेजेंटेबल हाँ शक्लें अपनी अच्छी, हाँ बीमारों के लिए जब आप अपनी ड्यूटी पर हैं, आपको यूनिफॉर्म तो उनके होते ही हैं, हाँ। लेकिन उनको अपने बहुत प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, क्योंकि एक इंसान ऑलरेडी बीमार है। और मैं दूसरा ये कहना चाहती हूँ, प्लीज वो वाली, मैं नर्सेज की बात कर रही हूँ जो बहुत रूड होती हैं, आई एम सो सॉरी,
पता नहीं वो अपने घर के मामलात को लेके तंग आई हुई होती हैं या मरीजों को देख देख के तंग आई होती हैं, लेकिन आई थिंक उनकी ड्यूटी कुछ इस तरह की होती है कि उनको इतने सड़े में मुंह नहीं बनाने चाहिए। वो अच्छा गलत होता है। अच्छा, खुशगवार मूड में स्माइल रखनी चाहिए फेस पे। कुछ ऐसी हमारे पास तस्वीरें भी हैं आपकी, क्योंकि आप इतनी ट्रेंडी रही हैं, इतनी मज़ेदार जिंदगी में आपने जो है कभी कभी बालों को इतना चेंज कर लिया, लंबे छोटे बाल, और कभी परवाह नहीं की है कुछ चीज़ों पे कि आपने किस तरह, मतलब जैसे ड्रामे में आपका कैरेक्टर होता है वैसे अपने आप को पूरा अपना गेटअप भी चेंज किया हुआ था। तो वो पिक्चर्स ज़रा देखते हैं। सबसे पहले तो आपके डिफरेंट जो हेयर स्टाइल हैं उन पर कितने शॉर्ट बाल हैं, एकदम से कोई कर्ल्स आ गए हैं, फिर वो लंबे बाल हो गए, फिर बाल बांध भी लिए हैं, मतलब फिर जूड़ा भी बना दिया है, और मतलब पतली भी हैं, कहीं पे हैवी भी थी, मतलब बिल्कुल अपने आप को चेंज लुक हर जगह पर। हाँ। अच्छा, खुद को सबसे अच्छा किस में लगा स्टाइल, कौन सा स्टाइल सबसे अच्छा लगा? लंबे बाल, छोटे बाल, ये वाले जो भी हैं इस तरह के बाल? यार मुझे लगता है कि वो मेरे थोड़े से लंबे बाल जो वन लेंथ होते हैं ना, मुझे वो ज़्यादा लगता है कि मैं उनके साथ खेल सकती हूँ। लाइक कर्ल्स भी डाल लिए, स्ट्रेट भी कर लिए, बांध भी लिए, ज़्यादा उसके साथ मजा आता है। ये जो मैंने अब दोबारा साल 1.5 साल के बाद कटिंग कराई थी ना, ये तो मैंने अपने मियाँ के कहने पे दोबारा करवाई। पसंद है इतने? हाँ, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे ये वाला कटिंग जो है अभी फिर दोबारा लंबी हो गई है। 3 महीने पहले, 4 महीने पहले ये मैंने कटिंग कराई थी, तब तो बिल्कुल इतने मैंने कराए थे। हाँ। तो जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी यही वाली कटिंग लंबी होके इतने आ चुके हुए थे बाल। तो मेरे मियाँ ने उसके बाद से कहना शुरू कर दिया, मुझे तुम लगी ही छोटे बालों में अच्छी थी, तुमने लंबे कर लिए हैं, कटवाओ करते भी मैंने साल 1 के बाद कटवाए। और मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखें अब ये मैंने आपके लिए कटवाए थे, अब ये एक ही दफा कटे हैं, अब मैं लंबे कर रही हूँ। चलो सही से। अच्छा, तुम्हारी शादी की जो तस्वीर है उस पर बहुत लोगों ने डिस्कस किया होगा, लेकिन चाहते हैं कि हम जरा रिकॉलिंग करा दें। कितना माशाल्लाह से अच्छा और गेटअप, और दोनों ने कितना अच्छा मजे का आउटफिट पहना हुआ है यार, कॉन्ट्रास्ट किया हुआ एक दूसरे के साथ। तो ये मतलब डिस्कस हुआ था? क्या डिस्कस हुआ था, और मैंने ही सिलेक्ट किया था अपने हस्बैंड का भी। हाँ। और अपना भी, शाजिया के आनी का था अपना भी, और मेरे हस्बैंड का भी मैंने सिलेक्ट किया था। मुझे लगा कि आप कुछ इस तरह का पहने। अच्छा। हाँ, एक मुझे शेरवानी बहुत पसंद आ रही थी, लेकिन मैं क्योंकि बता चुकी हूँ ना कि हमारी शादी, हमारा निकाह पहले हुआ था, बिल्कुल बहुत शदीद वाला लॉकडाउन है जिसे कहते हैं, उन दोनों में वो चल रहा था, रेस्टोरेंट्स बंद, ये वो हर चीज। तो हम दोनों की फैमिलीज थी और मेरा निकाह हुआ था। उसके भी और उसके कुछ 5-6 दिन के बाद मुहर्रम शुरू हो रहा था, पहला मुहर्रम। तो हम लोग तो मुहर्रम सफर का बहुत एहतराम करते हैं, हर मुसलमान सब करते हैं, सब करते हैं। मेरा भी निकाह इसी तरह हुआ था कि वी डिड इट बिफोर। हाँ, तो हम लोगों ने अपने निकाह पे भी कोई नाच गाना, कुछ इस तरह का डांस वांस किसी ने कुछ नहीं किया ही नहीं। फिर वो मुहर्रम सफर का महीना जब खत्म हुआ और वो सोग वाले दिन जब टूटे, तो हम लोगों ने तब ये फोटो शूट कराया था। अच्छा, कि भाई हमारी शादी की तस्वीरें तो हमारे पास होनी चाहिए, बिल्कुल दुल्हन बन के। फिर ये हुआ था। और नहीं, ये मैं ये लोगों को आगाही भी दूं, ये बड़ी काम आते हैं जब आपको वीजाज लगाने होते हैं या आपको दूसरी कंट्री में जाना होता है। वहाँ पर वो कहते हैं भाई सबूत तो लाएं, आपकी शादी हुई है, ठीक है, आपके पास सर्टिफिकेट है, पर आप लोग लाइक हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो शादी स्पेशली जब आपको वहाँ पर शिफ्टिंग इमिग्रेशन चाहिए होता है ना, उसके लिए तो मानते हैं, ये तो ज़रूरी होता है। खैर, अच्छा आगे अब और भी पिक्चर देखते हैं। ये जो आपके जो बहुत सिंपल है ड्रामे में, बिल्कुल एकदम आप सिंपल सी आई हो, मतलब वो ड्रामे की पिक्चर है ना। ये जो मैं खाना बना रही हूँ, हाँ। गाँव, ये हमारा एक प्ले था अनोखी, उसकी शूट के लिए हम लोग ना लाहौर से कोई 2-2.5 घंटे आगे एक गाँव था पत्तोकी के पास, वहाँ पे हम लोग शूट करने के लिए जाया करते थे। ये उसकी तस्वीर है। और ये घर जो था, ये कच्चा घर, कोई 2 कमरों का छोटा सा घर था, और उसका ये सहन था जहाँ पे बैठ के मैं खाना बना रही थी। नूरुल हसन मेरे हस्बैंड का कैरेक्टर कर रहे थे, और ये वो सामने बैठे भी हुए हैं, बल्कि वो तस्वीर में नहीं है, तो मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ और वो सामने बैठे। अच्छा, अब आपको कुछ हम वीडियो दिखाएंगे। पहले तो हम दिखाते हैं आपको ये, क्योंकि हम जरा बात करेंगे थोड़ा इंटरनेशनल लोगों के हवाले से भी कि वो लोग क्या कर रहे हैं। सानिया मिर्जा, इन्होंने भी ट्रांजेक्शन शुरू कर दिए। अच्छा, ये जरा देखिएगा। ऑलराइट, क्या कहेंगी? मुझे नहीं लगता इसको करना चाहिए था ये। हाँ, क्यों? वजह? जब इंसान को पता, जैसे मुझे पता है कि मैं क्रिकेट नहीं खेल सकती, मुझे आती ही नहीं है, या मैं टेनिस नहीं खेल सकती, मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं खेली है। तो आई थिंक इनको भी पता होना चाहिए, इनको एक्टिंग नहीं आती तो नहीं करें, तो नहीं करना। मतलब अच्छा ट्रांजेक्शन नहीं था ये, बहुत बुरा, लिपसिंग भी नहीं की हुई। हाँ, ओके, सही है। ऑलराइट, तो सानिया को आपने मशवरा दिया कि ना करे तो बेहतर है, कुछ और चेंज देखो बहुत ज्यादा दोस्ताना मशवरा है ये। हाँ,
हाँ, ये कोई मैंने बुरा बोला। नहीं है, हाँ, सही बुरा सही नहीं है। सही ओके। अच्छा अब ये देखते हैं, देखिए इंटरनेशनली लोग हाँ। हॉलीवुड से भी टिकटॉक्स बना रहे हाँ। हैं और वो ट्रांजेक्शंस वगैरह करे, बट ब्यूटीफुली डन। हमारे यहाँ पर एक चेहरा आ जाता है सामने और बस। वही एक्टिंग कर रहा होता है, ठीक सिर्फ है, कैमरा सामने रख दिया बस, और आसानी से लिपसिंग करते गए, एक्टिंग करते गए। जल्दी हाँ। से मशहूर हो जाए ना, नहीं ऐसे वाला मशहूर। देखिए ना, मैं देखिए विल स्मिथ का दिखाती हूँ, हाँ। जरा देखिए उनकी ट्रांजेक्शंस देखिएगा। but I do a lot. Shoot a shot. Yo, coming in. I guess I'm on TikTok now. That was weird, though. आप ये देखें कि हॉलीवुड एक्टर, कितना कुछ उसने, कितनी वेरिएशंस दी हुई उसने छोटे से टिकटॉक में यार। वाओ, मतलब वाओ मेहनत वाला की भी सीन। नजर आ रही है हाँ। ऐसे, ये नहीं एक साइड पे कैमरा रख के हिलजुल कर दिया और बस यूं करके बंद करने का भी आ जाता है बीच में कभी कभी कि अब यूं कर लिया, खत्म हो गया। बस यही हो रहा है। आई यही। विश हम बॉली वीडियोस पे True। दिखा सके। सही है। और ये जो मतलब ये मैं कहती हूँ फर्क है बहुत ज्यादा, तो बहुत, हमारे यहाँ पर भी हमें लोगों को अब इस तरह से थोड़ा Right। ट्रेंड अपना जो है ना वो चेंज करना चेंज चाहिए। करना चाहिए, थोड़ी मेहनत तो करें। बिल्कुल। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद नताशा से और बहुत कुछ जानेंगे। वेलकम बैक, हम वापस आ गए हैं और लाइफस्टाइल में नताशा अली हमारे साथ है और अब ये बात करेंगे कुछ सियासी स्टाइल के हवाले से। अच्छा, सियासी जो सियासतदान है उनके स्टाइल, क्योंकि आजकल आपको पता है बड़े फेमस हैं वो, और आई एम नॉट दैट मच गुड इन सियासत, लेकिन फिर भी कुछ कोशिश। हम आपके लिए बहुत फेमस सियासतदान है उनके हवाले से पूछेंगे। आप ठीक है। किसको समझते हैं कि किसका स्टाइल जो है सबसे अच्छा है, जो बहुत स्टाइलिश है, स्टाइल जिनका आपको अच्छा लगता हो? आसिफ अली जरदारी साहब। अच्छा, और क्यों? उनकी पर्सनैलिटी अच्छी है और अपने आप को बहुत अच्छे से वो एक अच्छी पर्सनैलिटी, बाल सेट, Proper आते हैं। प्रॉपर आते हैं। तो आपको लगता है कि बिलावल उनके टक्कर के हैं या नहीं इस अभी मामले नहीं, में? मे बी आने वाले वक्त में हो जाएं। वो इस तरह नहीं अभी ख्याल उस रखते तरह हैं। से उनकी पर्सनैलिटी नहीं थोड़े है। बाल उनके बिखरे होते हैं की। बिलावल के, हाँ, है ना? आई थिंक वो जेल थोड़ा लगाना जरा चाहिए। और मैच्योर एज में जाएंगे तो शायद हो अपने जाएंगे फादर शायद। को वाली लुक आ जाए उनकी। फॉलो कर सकें। ठीक है, सही है। अच्छा, अब आपने एक लफ्ज़ में जो है, या आप उनको डिस्क्राइब करेंगी कि आपको उनको किस तरह से अपना स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं सियासतदान, या उनका स्टाइल आपको पसंद है या नहीं है, और अगर आप चाहती हैं चेंज करवाना उनका स्टाइल तो क्या चेंज करवाएंगे? ठीक है, मैं एक नाम लूँगी। सबसे पहले आप बताएं, कायम अली शाह, इज इट ओके इनका स्टाइल, या कुछ चेंज करना चाहिए फैशन में, स्टाइलिंग में? स्टाइल ठीक है, वो सही है। वो बिल्कुल ठीक It's है। fine। हाँ, ठीक है, मजीद नहीं? नहीं। असद उमर? असद उमर साहब को चाहिए कि वो जैसे बाकी अपना बहुत ख्याल रखते हैं तो थोड़ा बालों में कलर कर लिया करें। अच्छा, थोड़ा हाँ। सा। वो करवाएं ट्रांसप्लांट या नहीं? थोड़ा नहीं, वो बालों में कलर की जरूरत बस है, कलर की जरूरत है, ट्रांसप्लांट की ठीक है, जरूरत ठीक नहीं है है, उनको। ओके भी नहीं बाल है। उनके सही हैं। अच्छा। मरियम औरंगजेब? मरियम औरंगजेब को चाहिए कि वो थोड़े से अपने फेस की एक्सरसाइज किया करें। वो उनको फिलर्स थोड़ा उनको जरा अपने फेस के कट्स निकालने की जरूरत है। ठीक है, ओके। टीवी पे आते हैं ना तो वो और ओवरडू भी ना कर लें। ओवरडू भी ना करें। शेरी रहमान? उनको चाहिए वो अपना स्टाइल अब चेंज करें। मैं उनको बचपन से ऐसे ही देख रही हूँ, हाँ, उनको एक ही स्टाइल में देख रही हूँ बचपन से। उनको चाहिए थोड़ा सा जरा अपने आप को चेंज, अपना स्टाइल, क्या चेंज? वही बाल, वही उसी तरह का पहनने का तरीका, सब बात तो ऑफ कोर्स हर इंसान एक ही तरह से करता है, वो तो चेंज नहीं होता, लेकिन उसको और इम्प्रूव हम कर सकते हैं बात करने को। लेकिन आई थिंक उनको अपने बालों का हेयर स्टाइल या थोड़ी सी कुछ जरा ड्रेसिंग चेंज होना करना चाहिए। ठीक है, लगता है अभी तक वो नहीं। अच्छा, इब्रार हक, क्योंकि अभी पॉलिटिक्स में तो आ गए हैं ना वो। इब्रार के बारे में मैं ये कहूँगी इज अ गुड सिंगर। तो आप उनको पॉलिटिशियन की लिस्ट निकाल रही हैं? हाँ, कहने का मतलब ये है कि वो जब भी मुझे मिलते हैं तो मेरे ज़हन से ही निकला हुआ होता है कि ये तो हाँ पॉलिटिशियन भी हैं, तो वो एज आई लव हिम एज अ सिंगर एक्चुअली। ओके। अच्छा, ये बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान का आपका क्या लगता है कि थोड़ा अब उनको चेंज करना चाहिए स्टाइलिंग में या नहीं? वो कैसे चेंज करेंगे? उनका तो वो एक मौलवियों वाली जो लुक होती है वो वाली है ना, तो उसको वो क्या नहीं चेंज change कर करेंगे? वो सकते। जीन्स में आके तकरीर करेंगे तो वो अजीब ही लगेंगे ना। कभी कोई शॉल पहनने, लाइक मैं उनको देखती हूँ, एक शॉल ले लेनी चाहिए, या कलर थोड़ा सा उनको चेंज करना चाहिए। नहीं, इतना कभी मैंने इन चीज़ों पे नहीं किया कि उनको मैं नहीं देखा किसी इतने को- गौर से? नहीं, आई मीन वो ठीक है अपने। बस सही, आप इंटरेस्ट ही नहीं ले रही हैं उनके नहीं। ऊपर। ठीक है। फवाद चौधरी?
उनके बारे में मैं ये कहूँगी कि अपना बोलने का तरीका अच्छा करें। अच्छा, क्या मतलब क्या होना चाहिए? थोड़ा सा जरा बुरा बोल जाते हैं कभी कभी, आई थिंक उनको जुमलों का सही इस्तेमाल करें अपनी या? पर्सनैलिटी और अपने ओहदे के हिसाब से उनको सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए या बोलने से पहले सोचना चाहिए कि कौन स्टाइल ही सा है ना, फिर क्या करें? नहीं, ऐसे स्टाइल तो नहीं होने चाहिए ना, मतलब स्टाइल ही अपना चेंज करना है पूरा इस हाँ, बात करने का। बात करने का। ओके, चलें ठीक है। अच्छा, अब आप क्या समझती हैं कि जो सियासतदान हैं, उनका नाम मैं लूँगी, कि उनको अगर सियासत में नहीं होते तो कौन सी फील्ड में होते फिर वो? ठीक है, फिरदौस आशिक अमान वो किसी स्कूल की टीचर होती, सख्त वाली वो जो बच्चों को डंडे नहीं मारती हैं, वो वाली टीचर होती। उनको नौकरी कौन देता फिर? आई मीन हाँ, उनकी पर्सनैलिटी से यही लगता है। फारूक सत्तार? फारूक भाई सही हैं। नहीं, क्या होते अगर सियासतदान नहीं होते तो? सियासतदान नहीं होते वो फिर भी सियासतदान हाँ, होते वो हैं। सियासतदान ही। हाँ, मुझे तो डॉक्टर की फील आती है। नहीं, इंजीनियर, नहीं। डॉक्टर नहीं, नहीं, वो पता नहीं, मैंने हमेशा उनको देखा ही ऐसे है, वो सियासतदान ही होते हैं। ऐसे ही होते हैं। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी? हाँ, बिलावल को सियासतदान मतलब वो एज अ पॉलिटिशियन समझ में नहीं आते हैं। आई मीन उनकी पर्सनैलिटी की बात कर रही हूँ क्या मैं। क्या होते उनको हैं? थोड़ा सा जरा कोई शोबिस में होना चाहिए था, यू नो, लाइक सिंगर होना चाहिए था, या मॉडल होना चाहिए था, या बहुत अच्छे एक्टर होते वो। एक्टर अच्छा होता है या नहीं होता? ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन कोई शोबिज में उनको होता है। शोबिज में होना चाहिए। मुझे लगता है वो कोई फिल्म प्रोड्यूस करते हैं। नहीं, वो खुद हीरो होते, उसमें ही खुद हीरो होते हैं ना फिर। हाँ, हाँ, प्रोड्यूस करने के बाद हाँ। भी, है ना? सही मैच हो रहा है। अच्छा, फयाजुल हसन चौहान? आई थिंक उनको एक कब्जा ग्रुप में होना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल? मुस्तफ़ा साहब को तो पॉलिटिशियन ही होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जब तक उनका रहा है इक़्तिदार, कराची के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया है, बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव वे में किया है, लेकिन बड़ा काम सख्ती से है, किया है, या जो भी किया, लड़ाई करनी, मतलब ही यूज्ड टू फाइट पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव सोचा बहुत कराची की डेवलपमेंट के बारे में। तो वो मुझे लगता है कि उनको तो बल्कि आना चाहिए, उनको तो किसी तरीके से कोई लेके आए पॉलिटिक्स में, ताकि कराची की तरफ कोई तो नज़रसानी करे। जैसे जब वो थे तो उन्होंने किए, तो ब्रिज बने और अंडरपास बने और कितनी तरीके से कराची में सफाइयाँ और ये सब कुछ हो रहा था। तो मुझे लगता है कि वो होंगे तो कराची बहुत अच्छा हो जाएगा। ऑलराइट, सही है। चलें, ये तो सिलसिला यहाँ पर हम ओवर करते हैं, लेकिन जाएंगे ब्रेक के जाने मुश्किल सेगमेंट था, ब्रेक के जाने में, इसके बाद एक और मुश्किल सेगमेंट आने वाला है। हाँ जी, तो हम ब्रेक के बाद इनको बताएंगे कि वो सेगमेंट कर आपको भी। और लाइफस्टाइल में अब हम आगे इस हॉट टेबल पर, और इस हॉट टेबल पर हॉटनेस मौजूद है नताशा अली। अच्छा, मुझे लगा हॉट टेबल के यहाँ पे बॉन फायर हो रहा होगा ना। जब पहले इमेजिन कर लो, ये जो रेड कार्ड है, ये बॉन फायर ही हो रहा है, ये फायर हो रहा है। हाँ। लेकिन नताशा इतनी सिंपल और स्वीट और क्यूट है कि इनकी ज़िंदगी में कोई बहुत मुश्किल कोई ख़तरनाक किस्म के इंसिडेंट आए नहीं। तो जितनी हमने सोचा, खोज निकाली, तो उसमें कुछ ही हमें मिला। ये मैं बता सकती हूँ, इनका जो मोबाइल है ना, ये क्यूटनेस की हद जो है ना, ये कितनी क्यूट होंगी, है ना। इनके मोबाइल के कवर से पता चल रहा है कि शी इज सो क्यूट। दिमागी तौर पे अभी बच्ची ही चल रही है। अभी बच्चा ही है ये। तो इस बच्चे से हम कहेंगे कि प्लीज़ आप अपनी मर्जी का हमें कार्ड दें। है सभी सवाल आपसे करने होंगे, लेकिन अपनी मर्जी का सवाल उठाएं। हाँ, पहले ब्लू, हल्का हाथ रखेंगे। ओके, जिंदगी में किसी ने सरप्राइज दिया? हाँ, वैसे तो छोटे मोटे सरप्राइजेस, एक्चुअली आई हेट सरप्राइजेस बाय द वे। हाँ। तो जब बचपन में कभी अम्मी बाबा या भाई कोई बर्थडे के लिए, या जैसे मेरा कोई प्ले बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है, तो मैं जब कराची से लाहौर आती थी तो अचानक जब मैं उठती तो मेरे इर्द गिर्द ना अक्सर फूल पड़े होते थे, या कोई गिफ्ट रैप छोटा सा पड़ा होता था। तो वो मैं उस खुश तो होती थी, मैं बाद में कहती थी ये ना किया करो यार, बता के कर दिया करो, मैं तुम लोगों को बताया करो, नहीं ये पसंद नहीं है, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। वजह क्या है? आई डोंट नो, वो नेचर शायद इस तरह की है। तो इतना बड़ा सरप्राइज जो जिसके बारे में मैं जिक्र कर रही हूँ, वो कैसे? नहीं, वो तो मुझे बहुत पसंद आया था। अजीब सी बात है ना कि अपने मियाँ के लिए आपकी नेचर थोड़ी सी जरा चेंज हो जाती है, या वो चीजें अच्छी लगने लगती हैं। क्या सरप्राइज दिया था मियाँ ने? सरप्राइज ये था कि मैं चाह रही थी कि मैं अपनी वेडिंग एनिवर्सरी जो है, जो मेरी पहली वेडिंग एनिवर्सरी थी,
वो मैं कहीं बाहर जाके करना चाह रही थी, आउट ऑफ कंट्री। और मैं सोच रही थी कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमारे कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई नहीं आ रहा, और ये वो। तो इन्होंने मुझे नहीं वो मुझे एक्चुअली ऑफ नहीं मिलेगा, मेरे मियाँ सभी जानते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, तो मुझे ऑफ नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, ये तो मुश्किल हो जाएगा ऑन वाली डेट्स में, तो फलां हो जाएगा फलां हो जाएगा। मैंने कहा, मैंने अपने आप दिल को समझाया, मैंने कहा जाहिर है मैं आप कोई जिद नहीं लगा के बैठ सकती। तो मैंने उनसे पहले ही टाइम से पहले मैंने अपनी छोटी सी एक वेडिंग एनिवर्सरी रख ली, सारा सेटअप लगा के। उसमें वसीम बदामी आया था, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो लाहौर से आ गए थे, कुछ 1-2 कराची से आ गए थे, तो वो कुछ 8-10-12 लोगों का वो बन गया था। तो उसी रात को एक्चुअली वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये पहले ही ऐसा कोई शोशा छोड़ देगी। तो उन्होंने कहा ये क्या हुआ, ये तो इसने खराब कर दिया सारा पकड़ के। तो उन्होंने फिर उस रात को मुझे अपने फोन में जो उनके टिकट्स आए हुए थे, तो मालदीव्स का उन्होंने मुझे सरप्राइज दिया कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। तो मैंने कहा ये भी सरप्राइज ठीक है, अभी भी है। मैंने कहा आप तो जा ही नहीं रहे थे। कहते मैं यही तो कहना चाह रहा था कि मैं तुम्हें यही कहूंगा कि मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ, और मैं अचानक तुम्हें कहता सुबह के हमारी शाम की फ्लाइट है। तो मैंने उनको भी ये कहा, वही वाली जो मेरी नेचर चलती आ रही, जो मैं घर वालों को मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, आप मुझे सिर्फ कुछ घंटे पहले बताते, मैं अपनी कोई तैयारी ही ना कर पाती। अच्छा हुआ पहले बता दिया आपने, 2 दिन पहले बताया। तो सरप्राइज भी, वो सरप्राइज जो है वो थोड़ा सा रिवील हो गया पहले से। चलो ये तो अच्छा हुआ ना, तुमने तैयारी तो पूरी कर ली ना कम से कम। नेक्स्ट सवाल जी, उठाएं बताएं, दोबारा से ब्लू ही उठा लें, कोई बात नहीं, आपकी अपनी मर्जी है, आपके कार्ड्स हैं, जो मर्जी करें। अच्छा, ऑलराइट। ओहो भाई, ये भी हरकतें करती रहती हैं। हाँ, क्या पकड़ा गया, फ्लाइट मिस कर दी? क्यों, क्या हुआ था? ट्रैवल में इतना मैंने किया कि अभी कोई 3-4 साल पहले की बात है, मैं और सना अस्करी गए हुए थे टर्की, इस्तांबुल ना। हम दोनों ने प्लान किया था कि बस हम दोनों जाएंगे, और वो उसने कहा हाँ मुझे भी अब ऑफ चाहिए मेरे मियाँ से, और ये वो। तो हम लोग चले गए, हम लोग वहाँ पे 8-9 दिन रहे, घूमे फिरे, सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस देखी, शॉपिंग वॉपिंग की। अब जिस दिन हमारी वापसी की फ्लाइट है, मेरी इस्तांबुल से लाहौर की फ्लाइट है, और सना अस्करी की वहाँ से कराची की फ्लाइट है, उसकी मुझसे 1 घंटा पहले चली गई। हाँ, और मैं बड़े आराम से बिजनेस लाउंज में बैठी हुई जो है मैगजीन्स देख रही हूँ, खा रही हूँ, बार उठ के खा रही हूँ, एक दफा प्लेट खत्म हुई है फिर उठी हूँ, फिर खा रही हूँ, ठीक है। हाँ। और मैंने सोचा कि आई नो कि जो गेट है वो बहुत दूर होते हैं लाउंज से, और अगर आप कहीं शॉपिंग कर रहे हो ड्यूटी फ्री से, ये दिमाग में मेरे चल रहा था कि दूर भी हो सकता है और दूर होगा या कुछ भी। उसके हिसाब से भी मैं कोई आई थिंक 40 मिनट्स पहले निकली, और वही हुआ कि 20 मिनट की तो वो बाय वॉक में वहां पहुंची। और जब मैं पहुंची तो मैं यूं करके ना कंफर्म कर रही हूँ बोर्डिंग पास देख के कि गेट तो वही है, लेकिन यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, और गेट बंद है। ओह माय गॉड। और वही मैंने करना शुरू किया, जैसे ही मुझे लगा कि ये क्या हो गया है, मैंने वहीं पे रोना शुरू कर दिया। ओह माय गॉड। मैं रोए जाऊं, और कुछ सेकंड्स के लिए मुझे समझ ही नहीं आया, हालांकि मेरा दिमाग सुन्न हो गया, मैं एकदम घबरा गई कि ये क्या हुआ, कि मैंने किया क्या मैं अगली फ्लाइट पकड़ सकती हूँ, मैं दोबारा होटल लेके जा सकती हूँ, मैं अगले दिन की फ्लाइट पकड़ सकती हूँ। मैं पैसे खर्च होने थे ना, नहीं ये चीजें आई नहीं दिमाग में। और मैं अम्मी को फोन करके कह रही हूँ फ्लाइट मिस कर दी। ओह माय गॉड। अम्मी आगे से कह रही है पागल हो तुम, क्या छोटी छोटी बातों पे रो पड़ती हो। जाओ उधर काउंटर पे बोलो मेरी फ्लाइट मिस हो गई है, वो तुम्हें अगली फ्लाइट देंगे। मुझे बताया, उन्होंने नाम भी नहीं आपका अनाउंस किया होगा, मुझे नहीं आई ना वहां पे, मैं तो कोई 200 मील दूर बैठी हुई थी गेट से। तुमने ख्याल ही नहीं किया कि क्या नहीं। अच्छा, फिर हुआ क्या उसके बाद? बस फिर वो थोड़ा जरा अम्मी ने मुझे समझाया कि दिमाग ठिकाने पे लाओ, ये अपने अंदर से बचपना निकालो, जाओ काउंटर पे जाओ, उनको बताओ कि फ्लाइट मिस कर दी है। उन्होंने कहा भी अगले दिन अब 8:30 बजे रात की फ्लाइट है, सेम टाइमिंग्स थी अगले दिन की। मैंने कहा ठीक है। फिर अम्मी ने मुझे कहा कि यही एयरपोर्ट पे ही होटल्स का एक रात के लिए होटल लो, जाओ अगले दिन की फ्लाइट तो लिया। फिर मैं रिलैक्स हो गई। फिर मैं जब होटल पहुंची, फिर सामान रखा, और फिर मैं इस्तकलाल स्ट्रीट पे अकेली घूम रही हूँ। मैंने कहा ओके अच्छा हो गया, फ्लाइट फिर सोचा होगा अकेले ज्यादा मजा आ रहा है। चलो जी, नेक्स्ट कार्ड। अच्छा जी, अब तो यही वाले रह गए 2। ओके, अच्छा जी, आपने क्या किया था मैंने? एक शूट छोड़ दिया था, सेट पर जाने के बाद वो शूट छोड़ के चली गई, क्यों? ऐसा क्या हो गया? ये हुआ था, और ये मैं जब शोबिज़ में नई आई थी ना, मेरा ये दूसरा या तीसरा प्रोजेक्ट था,
और लाहौर से बाहर था, आई मीन कराची में था। मुझे याद है हसीब हसन इसके डायरेक्टर थे और फ़हीम बरनी इसके प्रोड्यूसर थे। और उससे पहले जो मैं 1-2 प्रोजेक्ट्स कर रही थी वो मैं लाहौर से ही कर रही थी। तो मुझे ना वो जो शुरू में वही वाली बात कि एक तो मैं छोटी इतनी थी कि मैं घबरा जाती थी कि मैं घर से दूर जाऊंगी, पता नहीं क्या होगा। गई इतना दूर, मतलब और ये भी एक बड़ी बात थी। वही ना, उन्होंने मुझे बोला, हाँ मुझे फ़हीम बरनी साहब की कॉल आई, उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह एक प्रोजेक्ट हो रहा है, कराची में हो रहा है, ये उनके डायरेक्टर है, उसके डायरेक्टर है, तो आपको कराची जाके ये कैरेक्टर है, आपको जाना है। एक्साइटमेंट थी मुझे थोड़ी सी, मैं चली गई। लेकिन जब मैं वहाँ चली गई और पहला एक दिन तो ज़ाया हो गया, मुझे ये याद है, मतलब वो मैं होटल में ही रही। और दूसरा जो दिन था वो हमने पूरा दिन काम किया, मतलब एक शूट कर लिया एक दिन का। हाँ, वो मेरा कोई 20 से 25 दिन का लंबा स्पेल था। और जो लड़की माँ बाप के बगैर उस वक्त निकली ना हो कहीं पे भी, और मुझे ये लग रहा था कि नहीं मैं इतने दिन नहीं यहाँ पे रह सकती। रोई तो नहीं थी कहीं? रोई वहाँ पे। हाँ, ये मेरी आदत है। ये मैं जब घबराती हूँ ना किसी चीज से तो मैं सबसे पहले रोती हूँ, और जब मुझे बहुत गुस्सा आता है ना और मैं किसी पे निकाल नहीं पाती तब भी रोती हूँ। ठीक है, गुस्सा निकाल के भी रोती हूँ, पता चल गया अब हमें। हाँ तो वो ये हुआ था कि पहला ही दिन जब शूट हो गया, नाहीद शब्बीर भी थी उसमें, तो हमारे कोई 5-7 सीन हुए। और जब मैं होटल पहुंची वो सीन पहले दिन का काम करा के, तो मैंने फिर फ़हीम साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा मुझे नहीं लगता मैं ये एंजाइटी शुरू हो गई थी। हाँ, मैंने कहा मुझे नहीं लगता, प्लीज़ मैं 2-3 दिन के बाद जो आपको कहूँगी तो प्लीज़ आप मुझे कल जाने दें। और फिर तुम चले गई? मैं चली गई। और फ़हीम ने कुछ कहा नहीं दोबारा लिया उसने? नहीं, उनको एक्चुअली मैंने समझाया, और मैं जब उनसे भी बात करते करते रोई ना, तो वो समझ गए कि इसको फील हो रहा है कि मैं घर से दूर हूँ तो मैं कैसे रह पाऊंगी। और कौन सा ड्रामा था उसके बाद? और कौन उसके बाद भी कौन लड़की ये है? मुझे नहीं पता इस बारे में बिल्कुल भी। और उसके बाद मैंने फ़हीम के साथ 2-3 सीरियल्स किए, वो कराची में ही। और देखो फिर उसके बाद नताशा बड़ी हो गई हो। हाँ, 14-15 साल बड़ी हो गई फिर मैं उसके बाद रही कराची में हूँ, तो वो मुझे यही कहते हैं अब सुकून है, अब तो यहाँ पे तुमने अपना अपार्टमेंट ले लिया। मैंने कहा हाँ मैं बड़ी हो गई। He is very sweet in fact. चलो जी, अब लास्ट कार्ड रह गया, ये आप दे ही दें। ओके, ओए होए, एक्सीडेंट भी हुआ एक दफा क्या? हाँ, एक्सीडेंट हुआ था। मैं लाहौर में शादमान रोड से जा रही थी, रात का वक्त था, कोई 9:30-10 बजे का। वो एक रोड बीच में ऐसा है जो कौन सा रोड है, कसूर रोड की तरफ ही निकलता है। वो थोड़ा सा जरा अंधेरा, लाइट्स नहीं है। और एक रिक्शा सामने से आ रहा था, रॉन्ग वे से आ रहा था। रॉन्ग वे से आ रहा था वो, वेरी बैड। और मैं बस अपने हिसाब से गाड़ी चला रही थी, मतलब वो जो 80-85 की स्पीड उस रोड पे बनती होगी वो वाली। अचानक से वो मुझे दिखा, और वो भी यहाँ निकल जाता। वो शायद उसने भी अचानक ही कहीं उसको होश आई, रॉन्ग वे से आ रहा, और वो रिक्शा पूरा मेरी गाड़ी के ऊपर से चढ़ता हुआ जाके उल्टा। ओह माय गॉड, तो मतलब वो सीन क्या था उस वक्त? और मेरी ही साइड से, ड्राइविंग वाली साइड से, और वो जब पूरा गाड़ी के ऊपर से वो गुजरा अपने पूरे वजन से। मतलब गुजरा है यूं या खड़ा ही हो गया? जैसे ये एक चीज है, तो यहाँ से एक चीज गुजर जाएगी। वो गुजरा ऊपर से, उसने स्टंट मारने की कोशिश की। जी, वो ओह माय गॉड, पता नहीं वो क्या था, मुझे तो समझ से बाहर है। हॉरिबल। हाँ, अच्छा, वो गाड़ी जब मेरे घर वालों ने देखी ना, तो मुझे तो अम्मी ने गौर से देखा ना ऐसे करके, जब उसी गाड़ी को चला के मैं घर गई हूँ, तुम ये देखो, अम्मी ने कहा कि तुम ठीक हो, हाथ पाँव ये वो। मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो हुआ ये कि वो जहाँ पे ड्राइविंग सीट होती है वो छत बिल्कुल यूं आ गई थी। ठीक है, आई थिंक मैं यूं गाड़ी चला के अपने घर तक पहुंची हूँ। बचत कैसे हुई है? बचत मेरी यहाँ पे हुई कि जब वो रिक्शा बहुत जोर से हिट किया ना, तो सीट जो हमने आगे करके थोड़ी सी एडजस्ट की हुई होती है अपने हिसाब से आगे करके, लड़कियों को होता है ना टांगे वांगे पहुंच जाए एक्सीलेटर पे और ब्रेक पे, वो कहीं हिट करने से सीट ऑटो खुद ब खुद पीछे की तरफ चली गई। आई थिंक वो हिट करने के बाद पूरी पीछे हो गई। God. और जितनी देर में मुझे वो झटका लगा और मेरे होश ठिकाने पे आए ना, तो गाड़ी खुद ब खुद सीधी जा रही थी और मेरे पाँव से वो ब्रेक और एक्सीलेटर पीछे हो चुके हुए थे। मैंने एक लंबी सांस ली और मैंने यूं करके देखा तो वो मेरे बिल्कुल यहाँ था, छत थी और ये पिलर जो होता है दरवाजे का। वो रिक्शे वाला चला गया आगे? नहीं, वो तो गिर गया, वो तो उलट गया बिल्कुल। मैंने तो उतर के उसके बारे में पता करने की कोशिश कुछ नहीं किया। मैंने सीट दोबारा से थोड़ी आगे की और मैंने कहा मैं घर जा रही हूँ। और जाएंगे ब्रेक की जानिब। और लाइफस्टाइल में नताशा अली हमारे साथ है। इसके बाद बड़े मजे का सेगमेंट आने वाला है। ये ड्रॉ करेंगे किसी सेलिब्रिटी, किसी जानने वाले का, किसी मानने वाले का बहुत ही जबरदस्त स्केच, और फिर वो गेस खुद ही करेंगे आखिर वो है कौन। स्टे विद अस।
लाइफस्टाइल में हम आपके साथ और नताशा अली भी ड्रॉ करने वाली हैं एक सेलिब्रिटी की पिक्चर, और सेलिब्रिटी जो है वो कैसे लगेंगे ड्रॉ होने के बाद ये तो आप देखकर ही बताएंगे। देखो ये तो गारंटी से मैं कह सकती हूँ कि मैं जो बनाऊंगी वो किसी इंसान की तस्वीर नहीं हो सकती, लेकिन आई ट्राई कर लो, थोड़ा सा तुम ट्राई कर लो। चले जी स्टार्ट करें। हाँ मतलब तुम क्या मुझे मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी ना। अच्छा हाँ आपने जो है हाँ। बना ही ना लूँ। अच्छा जी, अब आपने सबसे पहले तो बनाना है ज़रा चेहरा थोड़ा स्क्वायरिश फेस है, स्क्वायर सा फेस है, ज़रा बहुत गोल नहीं है बट इट्स काइंड ऑफ स्क्वायर। पता है ना स्क्वायर फेस क्या होता है? हाँ हाँ ठीक है। हाँ अच्छा जो आईब्राउज है, आईब्राउज से शुरू करें या बालों से शुरू करना है? आईब्राउज से। आईब्राउज जो है ना थोड़ी सी वो लंबी है और घनी है थोड़ी सी। अच्छा मुझे ना बड़ी हंसी आ रही है अंदर ही अंदर हाँ, ना। क्यों? ऐसे तुम मुझे बता रही हो कि जैसे मैं कोई बहुत बड़ी कोई आप आर्टिस्ट हैं इस स्केच वक्त। बनाने वाली हूँ और मैं यूं करके सेम बना दूंगी। यस आप आर्टिस्ट बड़ी। हैं। हाँ ओ यस आपने वो थोड़ी फ्राउन भी है। फ्राउन मतलब है कि थोड़ी सी आगे से ना वो जुड़ी हुई। ऐसे करके जुड़ी हुई है, थोड़ा सा ऐसे करके। हाँ आएगा? और Oh my थोड़ी God, मैं तो बहुत अच्छी। ओ यस नताशा दी आर्टिस्ट। वाह वाह वाह, अभी जो सबकी जो हंसियां निकलनी है ना थोड़ी देर में। अच्छा और फिर आपने आगे? हाँ और उसके बाद फिर बना ली आईब्रोज, दोनों बना ली हैं? आगे हाँ, दोनों। ओके आंखें जो है वो भी ऐसे करके थोड़ी सी यूं करके। अच्छा उसके बाद नाक है ज़रा सी हेवी। Eyelashes कैसी हैं? आई लैशेज हैं ही बहुत ही कम है, छोटी अच्छा। छोटी है, ज़्यादा नहीं। मेल है ना, मेल कितनी नहीं होती। अच्छा फिर ये जो नाक है ज़रा हैवी है थोड़ा ना, मतलब बहुत मोटी नहीं है। इट्स नाइस, बस लाइक जिस तरह स्क्वायरिश फेस है तो उनके ऊपर सूट करती है। दैट्स अ लिटिल हेवियर नोज, पर नॉस्ट्रल्स उनके थोड़े से लंबी है और थोड़े से नॉस्ट्रल्स हैं। आइना ठीक है। ठीक है। अच्छा फिर पतले होंठ हैं बहुत ज़्यादा, पर इनका ये वाली जगह बहुत बड़ी है और मूछियाँ ऐसे ऐसे मोटी मोटी। मतलब नाक में और होंठों के बीच में फासला हाँ, ज्यादा है। फासला ज्यादा है तो इसलिए उनकी मुस्टैश भी जो है ना वो और जरा पतले होंठ हैं। ऐसे, और पतले होंठ, और फिर यूं यूं करके उनके ना मुस्टैश बड़ी ये बड़ी एक, सी। उनकी पहचान है ये मुस्टैश जो है। ये मर्द हैं। हाँ ऑब्वियसली। वाह अच्छा होंठ। पता नहीं कौन सी खवातीन वो मुझे रखती होंगी, मुझे नहीं पता। लेकिन ये मर्द है। ठीक है अच्छा, ओके। मूछें भी हैं? मुझे ही तो हैं, ये तो बता रही हूँ जगह हैवी है तो मुझे भी हैवी। मूछें किस तरह की हैं? ऐसे यूं बॉक्स की हैं, हर चीज बॉक्स में कन्वर्टेड हुई हुई है ये ऐसे। काश मैं मर्दों का ना ही होता बाल काटने वाला, मूछें बनाने वाला। अच्छा मुझे यहाँ समझ पर आती एक एक मोल भी है। आई थिंक इस साइड पर है, इस वाली साइड पर मोल भी है। तुम इस साइड पे। अच्छा हाँ होंठों के नीचे नहीं साइड नहीं पे? ये गाल पर है मोल है, अच्छा खासा बड़ा मोल है, ये भी उनकी बड़ी पहचान है। अच्छा और कान भी जरा ऐसे बड़े से कान है, बहुत छोटे कान नहीं है। अच्छा और बाल उनके ऐसे करके हैं, ये देखो यूं यूं करके। अच्छा एक सेकंड ऐसे- मैं कान तो बना लूं, तो कान में फंस गई हूं। कान बस यूं ड्रॉ कर लेना कान। अच्छा चल कान को छोड़ दे, कान बस मैंने कान बना लिए हाँ, हैं। जो भी अब बना है। अच्छा बाल क्या है? यूं है ऐसे, यूं 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 जेल यूं। बैक हुए हुए हैं? हाँ ऊपर की तरफ घने घने बाल। जेल बैक कैसे बनाऊंगी मैं? नहीं यूं ऐसे करके बनाने, यूं छत्ते टाइप करने यूं। भाई इतनी मैं कोई एक्सपर्ट मैं तो होती ऐसे तो और बोली क्या बना चाहिए लेगी था? फटाफट। हाँ बस ठीक है, जो समझ में आ रहा है यार। हाँ चल बना ले। हाँ। हाँ ये इतनी मुश्किलात में मैं नहीं पढ़ सकती। अब पता नहीं कौन सा छत्ता ये बनाएगी बालों का। ये देख ना ऐसे है ना, ऐसे बन गए। पता नहीं क्या देखिए। सॉरी जो भी बना है, so sorry। ये बाल तो नहीं, फिर टोपी लग रही है, शेड क्या करूं? तो मेरा कसूर है इसमें। इस बालों को यूं बनाओ तो ऐसे ऐसे करके भी करो ना, बालों के लकीरें भी बनाओ बालों पे। हाँ लकीरें ही बना हो गया नहीं हुआ अभी तक। और कॉलर है, कोट वाला कॉलर जो तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद है। कपड़े भी शर्ट पहनाने हैं? कॉलर, हाँ ना हल्का सा शर्ट कॉलर, बड़ी सी नेक बनाओ। शर्ट वाला कॉलर होगा। कॉलर कैसे बनाते हैं? ये यूं करके ऐसे करके बस यूं लकीर खींच दो ऐसे करके। एक यहाँ पे पतली और यहाँ पे जरा नहीं मैं मोटी तुम्हारा लकीर। कॉलर देख रही हूँ। अच्छा देख ले, ये तो वैसा बना रही ना मैं फिर भी बना लो आप पर फिर। शर्ट कॉलर बनाना है, शर्ट कॉलर बनाना है। क्या बना दिया, दिखा। हो गया डन। नहीं एक साइड का कॉलर रह गया। एक साइड का कॉलर रह गया। वाह 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 वाह, मुझे तो पता ही नहीं था मैं इतनी इंटेलिजेंट। देखिए हम यहाँ पर अपने शो में ना अपने जो सेलिब्रिटीज है ना उनको हम आर्टिस्ट बना देते हैं। हो गया, डन हो गया, देख लो। पहचानो कौन है?
तुमने तो पूरा धड़ भी उड़ा दिया। कौन है ये? और कौन? अंदर तो चेक करो, लग रहा है दो छोटे से बाजू निकले। मुझे लग रहा है वो कोई विलेन वाला। मैं तो तुम्हें पहले ही बोल रही हूँ। वाह वाह वाह, ये कोई ना कोई शक्ल से किसी पिंड का चौधरी लग रहा है। कौन है ये? मुझे भी तो बताओ कि मैंने बनाया किसको है। खुद तो गेस करो पहले, कुछ पहचान में मुझे तो ये मेरे कहीं दूर दूर इस आदमी को मैं नहीं जानती। तुम जानती मैं हो। इस आदमी को नहीं जानती कौन है ये। फर्स्ट ऑफ आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था ये ऐसा ड्रॉ करेंगी। तो ये है एक्चुअली मुबशिर लुकमान। ओह माय गॉड, वो स्केच भी कबूल नहीं करेंगे। अच्छा नहीं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता ऐसे बनाया करके बनाती ना तो शायद थोड़ा बहुत तो लगता। मुबशिर लुकमान साहब से तो थोड़ा सा मैंने मिलता जुलता बनाया है। नहीं, नहीं वो खुद देख के बताएंगे। देखो मैं तुम्हें लेदर से मुस्टैच बना कर दिखाती हूँ ना। अच्छा, क्या? मुस्टैच ये कह रही हूँ कि जगह तो मुस्टैच यूं होती है थोड़ी, ठीक है। दिस इज लाइक काइंड ऑफ मुस्टैच अगर होती है तो ये नाक है। हाँ तो भाई आपका मैं साथ तो में। ठीक है, ये पतले पतले होंठ हो गए तो ये मुस्टैच। मुझे नहीं पता भाई। चलो खैर, जो भी है ड्रॉ हो बाल गया। चेक करो तुम, बाल, बाकी सारी चीजें छोड़ो, बाल देखो। बाल तो शानदार बने हैं। थैंक यू सो मच। अभी हम ब्रेक की जानिब जाएंगे। ब्रेक के बाद आपसे बड़े मजे के और रैपिड फायर सवाल होंगे। स्टे विद अस। और लाइफस्टाइल में एक बार फिर हम आपके साथ और नताशा अली हैं मौजूद। नताशा, अब आपने सवालों के जवाब देने और वो भी रैपिडली, ठीक है। सवाल जो है वो मैं शॉर्ट करूंगी, आपने जवाब भी शॉर्ट इन वन वर्ड दे सकती हैं, वन लाइन दे सकती हैं। व्हाट डू यू थिंक कि आप सुपरस्टार हैं या आप सेलिब्रिटी हैं? इंसान हूँ। स्मॉल स्क्रीन, बिग स्क्रीन? स्मॉल स्क्रीन। कोई मशवरा अपने आप को देना चाहेंगी? हाँ, गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए। कैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है? मुनाफिक। जब कोई गेस्ट आता है तो उसके साथ कैसा बिहेव होता है आपका? गेस्ट के साथ बहुत अच्छा बिहेव होता है। क्या खिलाती हैं मूड उन्हें? ऑफ भी हो तो बहुत अच्छा होता है। खिलाती क्या हैं उन्हें? घर में कुछ बना सकूँ तो घर में बना लेती हूँ, अदरवाइज फिर कुछ अच्छा ही खिलाती हूँ। ये तो मुझे पता है कि कुक आप अच्छी हैं। फायर, डेंजरस। वाटर, आई लव वाटर। स्काई, फॉर फ्लाइंग। इस्लामाबाद, लाहौर या कराची? कराची। फैशन, बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। कॉफ़ी या टी? चाय। बिरयानी या कढ़ाई? कढ़ाई। इमोशन, एहसास। आर यू एम्बिशियस? बहुत ज़्यादा। अपने आप को आप कैसे देखती हैं और कहाँ तक देखती हैं? मैं अपने आप को ऐसे ही देखती हूँ जैसी मैं हूँ। हमेशा ऐसी रहोगी? और नहीं, ऐसे तो इंसान नहीं रह सकता सारी ज़िंदगी। अभी तक तो वैसी हो। हाँ, वो तो एक अलग बात है। लेकिन आगे वाले टाइम में आके, हाँ, लेकिन मैं बुढ़ापे में भी अपने आप को अच्छा कैरी करने की कोशिश करूँगी। और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो मैं मानूँ ना कि मैं बूढ़ी हो रही हूँ। हो रही, हर इंसान अपनी एज में आगे आगे जा रहा है। लेकिन हाँ, जब मैं अपने आप को देखती हूँ कि मैं शायद और अपने आप को बेहतर कर चुकी हूँ। अच्छा, अब आपने वन वर्ड में किसी भी सेलिब्रिटी या आपने टीवी पर्सनालिटी, क्रिकेटर या पॉलिटिशियन को आपने डिस्क्राइब करना, ठीक है? ठीक है। ऑलराइट। सक्सेसफुल, इमरान अशरफ। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट कोई भी नहीं है आजकल के ज़माने में। झूठा या बहुत झूठी? सारे हैं, सभी हैं। हरी मिर्च, हरी मिर्च आई थिंक हर इंसान के अंदर होती है, सिर्फ उसको छेड़ने की ज़रूरत है। कभी आप में अपने में नजर आई? हाँ, बहुत दफ़ा। बहुत दफ़ा। कंट्रोल कैसे किया उसको? कोशिश करती हूँ कंट्रोल कर लूँ, वरना फिर फट जाती हूँ। हाँ। अनप्रोफेशनल, नए आने वाले लड़के लड़कियों में बहुत ज़्यादा। खूबसूरत, आयजा खान। चालाक, चलाक सभी हैं। बेस्ट फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड मेरी अम्मी हैं मेरी। ओके। हैप्पी गो लकी? यमुना जैदी है ना। यस यस, मेरे भी जहन में यह नाम आया था। इरिटेटिंग? हर वो इंसान जो सीन जैसे ही ख़त्म हो और आके इंसान रिलैक्स करने के लिए बैठता है ना कि अगले सीन तक जरा थोड़ा रिलैक्स कर लो, और आके बस बैठ जाए अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ लेके, और दिल ना करो बात ऐसे करने का? और हम हाँ करने को भी दिल ना कर रहा हो, हर वो इंसान इरिटेटिंग है। कंफ्यूज? कंफ्यूज तो मेरे ख्याल में अब कोई भी नहीं है। कॉस्मेटिक सर्जरी?
बुशरा अपा खूबसूरत है ना? हुई भी है और लेकिन मतलब बहुत हॉट अच्छी भी वे में। वाली है, हाँ उनकी अच्छी प्यारी, हुई भी है, हाँ, शी लुक्स प्यारी। ब्यूटीफुल। जी थैंक यू सो मच नताशा, इट वाज वंडरफुल कि pleasure. आप हमारे शो में तशरीफ लाएं। My और pleasure. इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। यकीनन आपको आज का शो भी बहुत मज़ेदार लगा होगा। नाज़िया मलिक और टीम को इजाज़त दीजिए और लाइफस्टाइल देखते रहें।